प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को आएंगे केदारनाथ। 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है मंदिर को। सुरक्षा अधिकारी का पहुंचना हुआ शुरू। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के आपत्तिजनक बयान का मामला। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने दी तहरीर। प्रदेश प्रभारी की मानसिक स्थिति नहीं ठीक। रंग लाएगी हाईकोर्ट की फटकार। ईमेल पर करें शिकायत। अब मंडल आयुक्त 48 घंटे में हटवाएंगे कूड़ा। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में 7 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। नई धारा बढ़ने से अधिवक्ताओं ने नहीं दिया बल। काशीपुर के कुंडा केस में अब एसआईटी करेगी जांच। 17 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। यूपी व उत्तराखंड पुलिस है आमने सामने। और उत्तराखंड के 5 जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे नैनीताल की, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बागेश्वर के तहसील कपकोट में खनन माफिया द्वारा अवैध रूप किया जा रहा है खड़िया खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खड़िया खनन पर रोक लगा दी है। वहीं हाई कोर्ट ने राज्य को निर्देशित किया है कि भविष्य में इस क्षेत्र में कोई खनन पट्टा जारी न किया जाए। बता दें कि बागेश्वर निवासी हीरा सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि बागेश्वर जिले की तहसील कपकोट में सरकार द्वारा खनन पट्टा दिया है, जिसमें खनन माफिया द्वारा मात्रा में अधिक अवैध खनन किया जा रहा है और अवैध खनन को बाहर ले जाने के लिए वन भूमि अवैध रूप से सड़क भी बना ली गई है। बागेश्वर जिले में कपकोट तहसील है, वहाँ पर गुलमपरगढ़ गांव और भ्यूं गांव है। तो वहाँ पर माइनिंग की लीज दी जाती है, सोप स्टोन माइनिंग के लिए। तो वहाँ पर जो माइनिंग लीज दी गई है तो अपने क्षेत्र से कहीं अधिक वो खनन कर रहे हैं। इसके अलावा वन क्षेत्र में भी उनके द्वारा बिना वन विभाग की परमिशन के एक सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें माइनर मिनरल उनके द्वारा ले जाया जाता है। और गांव के जो जल स्रोत हैं उन सब में जो मलबा है वो इकट्ठा हो गया है, जिससे वो भी बाधित हो रहे हैं। तो कोर्ट ने आज इस पर सीरियस संज्ञान लेते हुए उस क्षेत्र में माइनिंग, सोप स्टोन माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही ये भी आदेश कर दिया कि भविष्य में कोई भी माइनिंग लीज वहाँ पर अभी जारी न की जाए। याचिकाकर्ता उसी जगह के स्थानीय निवासी हीरा सिंह थे, हीरा सिंह पपोला। और इस याचिका में ये मांग की गई थी कि ये जो रीमा घाटी जो है बागेश्वर की, उसके गांवों को जो खनन के दुष्प्रभाव हैं सोप स्टोन की माइनिंग के, खड़िया खनन के, इनसे बचाया जाए और इनमें जो नियम है उनका अनुपालन कराया जाए। नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर आज बार एसोसिएशन ने बार सभागार में आयोजित आम सभा आयोजित की। आम सभा के दौरान बार एसोसिएशन के सभागार जंगी अखाड़ा बन गया। वहीं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश के फैसले को अधिवक्ताओं के सम्मुख रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट शिफ्टिंग की सहमति दे दी गई है, जिसके बाद वकीलों का एक गुट ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे सभागार में नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद आम सभा को अनिश्चितकाल के लिए रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। आरोप का सवाल है, वो आरोप निराधार है, क्योंकि जब मैं कल अपने मुख्य न्यायाधीश महोदय से मिला था तो अपनी समस्त कार्यकारिणी के साथ मिला था और मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो प्रक्रिया उन्होंने उनके द्वारा अपनाई गई है उस प्रक्रिया के बारे में हमको अवगत कराया गया कि भाई हमने जो है कि समस्त जजों ने जो है कि राज्य सरकार के अनुरोध पे जो है हमने अपनी सहमति दे दी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को इस बारे में चाहे सरकार हो चाहे माननीय हाईकोर्ट हो, इनको जो है विश्वास में नहीं लिया गया, न कभी पूछा गया कि भाई अधिवक्ताओं को क्या समस्याएं हैं और न हाईकोर्ट बार से कोई ऐसा सुझाव मांगा गया। और एक तरफा जो हाईकोर्ट पहाड़ से मैदान में शिफ्टिंग की बात की गई, इसके खिलाफ जो है कई अधिवक्ताओं ने काफ़ी आक्रोश जताया और सैकड़ों अधिवक्ताओं ने कहा कि बार की शिफ्टिंग नैनीताल से बाहर मैदान में किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी, ये कहा।
सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां पर एनर्जी प्लांट के उद्घाटन को लेकर जो है वहां पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री। दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए? और केजरीवाल जी, आज मैं एक बात यहां से पूछ कर जाता हूं आपको, दिल्ली नगर निगम 3 बने थे, क्यों एकीकृत करने पड़े, क्यों एक बनाना पड़ा? क्योंकि इनके बकाया 40,000 करोड़ से बड़ी राशि आपने दोयम दर्जे का व्यवहार कर नगर निगमों को नहीं दी, जिससे नगर निगम काम करने की स्थिति में नहीं रहे। मित्रों, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नगर निगम को जो उनका बकाया देना है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप जोर से बताइए। ये दायित्व दिल्ली सरकार का है या नहीं है? इस प्रकार की छोटी राजनीति कर दिल्ली की जनता के साथ द्रोह करने का काम आप पार्टी की सरकार ने किया है। मगर मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जरा भी चिंता न करिए। भले दिल्ली में आप पार्टी की सरकार हो, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, दिल्ली का कोई काम रुकने वाला नहीं। कई सारे फ्लाईओवर लगाना, कई सारे रोड बनाना, कई सारी टनलों को बनाना, दिल्ली के लिए कई प्रकार के वेस्ट टू एनर्जी जैसी फैक्ट्रियों का गिफ्ट देना, और कई सारे बंडर जिसको कह सकते हैं। मैं उद्घाटन करने गया था, 150 टन स्क्रैप से एक बहुत बड़ा पार्क बना है, और कचरे को कंचन में कैसे तब्दील कर सकते हैं वो एमसीडी ने यहां पर कर बताया है। और मित्रों, 11 करोड़ रुपए की कमाई आज तक वो पार्क ने कर दी है, 11 करोड़। एलईडी की सोलर पावर के लिए भी ढेर सारी सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दी है। और मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम विज्ञापन की राजनीति को विकास की राजनीति से आपको चुनना है, वो आपको नहीं। विज्ञापन की राजनीति को दिल्ली की जनता पसंद करती है या विकास की? प्रचार की राजनीति को पसंद करती है या परिवर्तन की? और भ्रष्टाचार की राजनीति को पसंद करती है या पारदर्शिता की राजनीति को? ये दिल्ली की जनता ने तय करना है। अभी तो उनको लगता है कि दिल्ली की जनता एमसीडी में जो काम हुआ है इनको हम फंड नहीं देंगे तो दिल्ली की जनता एमसीडी के खिलाफ हो जाएगी। मगर केजरीवाल जी, हम दिल्ली की जनता के घर घर में जाकर ये दिल्ली के एमसीडी को, तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, नैनीताल जनपद को प्राप्त धनराशि के सापेक्ष सामान्य वर्ग हेतु 9 करोड़ 76 लाख व एसी एसपी वर्ग के 59,62,000 कुल 10 करोड़ 35 लाख की धनराशि एक मुश्त अवमुक्त की गई है, जिससे नैनीताल जनपद के 30,000 दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। वहीं प्राप्त प्रोत्साहन राशि को शीघ्र ही दुग्ध उत्पादकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, जिस बाबत श्री बोरा ने सरकार द्वारा पूरे प्रदेश को जारी 20 करोड़ धनराशि के सापेक्ष आधे से अधिक धनराशि नैनीताल जनपद को उपलब्ध कराए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया है। एक असंगठित क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है, क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो लगातार वहाँ मानदेय बढ़ाने के लिए कर्मचारी कामगार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा अपने सामान्य प्रबंधक, अपने जो वित्त की व्यवस्था देख रहे हैं पठान जी और मार्केटिंग व्यवस्था देख रहे हैं आकुली जी सहित हमारे संचालक भगवान सिंह कुमड़िया जी और अपने बोर्ड को, अपने अधिकारियों को, कि आपने छोटे लोगों के, छोटे कामगारों का भी 1,000 रुपये दीपावली के त्योहार में बढ़ाया नहीं है, उसका शासनादेश करने के बाद अक्टूबर माह से दिवाली में लागू कराया। तो निश्चित रूप से उससे हमारे कामगार बंधुओं का भी मनोबल बढ़ेगा। और मेरा और माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का उद्देश्य है कि नीचे के जो श्रमिक हैं उनको भी संतोषजनक पारिश्रमिक मिले, उस दिशा की ओर हमने एक कदम बढ़ाया है। और आगे हम फिर इनके मानदेय पर पुनर्विचार समय पर करेंगे और आगे
माइनिंग के मानदेय को बढ़ाने की बात करेंगे। खबर विकास नगर से है, जहां उपजिला चिकित्सालय विकास नगर में हुई बुजुर्ग की मौत मामले को लेकर अस्पताल चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित युवक ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एसडीएम विकास नगर से वार्ता कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि बीते 2 दिन पहले जीवनगढ़ गांव निवासी एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर उनके परिजन उप जिला चिकित्सालय पहुंचे। आरोप है कि वहीं मौजूद रात्रि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने उन्हें बिना देखे ही भर्ती करने से मना कर दिया, जहां सही से उपचार न मिलने के चलते बुजुर्ग ने अगले दिन दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर एसडीएम विकास नगर ने जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक आम जो गरीब इंसान है वो जब बीमार पड़ता है या किसी इमरजेंसी में वो हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले उसको याद आता है सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि एकमात्र गरीब इंसानों के लिए क्या है, सरकारी हॉस्पिटल। यदि जब सरकारी हॉस्पिटल में वो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनको ये कहा जाता है, एक पर्चे में लिख दिया जाता है रेफर, कोई किसी भी तरह का कोई उनसे कोई बात किसी भी तरह से नहीं होता और डायरेक्ट उनसे कहा जाता है कि आप इसको कहीं और लेके जाए। तो मेरा उन सभी सरकारी हॉस्पिटलों से उनकी व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क है। 9 बजे के आसपास हम परसों सरकारी हॉस्पिटल में थे। उसके बाद जो है हम कार में थे, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा कि इसका सिटी स्कैन कराओ। हमारा मरीज बीमार था, पेट में दर्द हो रहा था, उनको सांस लेने में दिक्कत थी, तो शराब में खून थे, शराब पी रखी थी उन्होंने, और ये कह रहे कि भाई इसका सिटी स्कैन कराओ। अगर उन्होंने शराब ये कह रहे कि सिटी स्कैन कराओ, पहले उसे चेक तो करो आप, उसके अंदर मरीज की दिक्कत क्या है। अगर उसको सांस की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ये कह रहे हो कि इसका सिटी स्कैन कराओ, तो हम किस चीज़ का सिटी स्कैन करें। और जो है हमारे साथ उन्होंने बदतमीजी की और फिर हमने जो है हमने मरीज को भर्ती नहीं कर रहे थे वो। खबर उत्तराखंड के बीच, खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुरैना में हुआ बड़ा हादसा। एमपी के मुरैना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। पटाखे बनाते समय हुआ विस्फोट। मुरैना धमाके के 5 की मौत, कई घायल। तो बड़ी खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां पर धमाके में 5 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। अभी भी मलबे में कई लोग दबे, रेस्क्यू जारी। मुरैना के बामनोर नगर में जैतपुर रोड की घटना। तो खबर मुरैना से इस वक्त की बड़ी, जहां पर मुरैना में हुआ बड़ा हादसा। एमपी के मुरैना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। पटाखे बनाते समय हुआ विस्फोट। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह विस्फोट भयावह रहा होगा, जहां पर मकानों की छतों को उड़ा दिया गया विस्फोट ने। मुरैना से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस खबर पर हमारे साथ मुरैना से हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, मुरैना में एक बड़ा हादसा होता है, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, जहां पर 5 लोगों की मौत हो जाती है। कैसे हादसा होता है, क्या वजह होती है हादसे की? आज सुबह की घटना है सर। एक अपने मामा थाना क्षेत्र के जैतपुर रोड पर जो अपना एक एरिया, मतलब कह सकते हैं कॉलोनी में, एक पटाखा फैक्ट्री चल रही थी किसी घर। वहां पर अचानक से पटाखा फटता है और वो जो मकान है उसकी छत ऊपर से उठ जाती है और आसपास के कई मकान को क्षतिग्रस्त कर देती है, जिसमें काफी लोगों को दबे होने की आशंका। अभी जो निकले 5 लोगों को निकाला गया है, जिसमें सभी खत्म पाए गए हैं और कुछ लोग घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल मुरैना में भर्ती कराया गया है। अभी भी एसडीआरएफ टीम और प्रशासन सभी रेस्क्यू जारी करें। शुभम, यह जो फैक्ट्री है पटाखा फैक्ट्री, यह वैध तौर पर संचालित थी या अवैध तौर पर संचालित हो रही थी? ये अवैध
गैस फैक्ट्री है ये बामोर थाना क्षेत्र से करीब 500 मीटर पहले या 500 या 700 मीटर दूरी पर ही ये फैक्ट्री संचालित थी और ये बिल्कुल अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को जानकारी नहीं। मतलब बिल्कुल एक कॉलोनी के बीच में एक मकान बना हुआ था, वहाँ पे ये फैक्ट्री चल रही थी। पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है? तो प्रशासनिक अधिकारियों का यह कहना है कि हमें अभी तक जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे एक फैक्ट्री चल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों से बात की गई तो वो उनका कहना है कि 2-3 सालों से ये ढांचे बनाने का कार्य यहाँ पे लगातार जारी है। शुभम, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की नजर आती है कि नाक के नीचे घनी बस्ती में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन होता है और उसमें विस्फोट इस कदर होता है कि 5 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो जाते हैं। अब इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ सफाई देते नजर आ रहे हैं? शुभम सर, प्रशासनिक अधिकारी अभी कोई सफाई नहीं, कोई मतलब अगर अपन ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कभी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। अभी किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की किसी चीज की, बस जितने लोग निकलते आ रहे हैं उनकी पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ इतने लोग खत्म हुए, इतने लोग घायल है, लेकिन इसके अलावा कोई और आधिकारिक पुष्टि नहीं। शुभम, इस फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे थे? 5 लोगों की मौत की सूचना मिली है। अभी कितने लोग और मलबे में दबे हुए होने की आशंका बताई जा रही है? शुभम जी सर, अभी आधा दर्जन करीब मलबे में दबे हुए लोगों की आशंका है और यहाँ मतलब फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे वो तो उनको घायल और कुछ लोग खत्म हुए हैं, लेकिन आसपास के लोग जो फैक्ट्री का काम करते थे या कुछ लोग जैसे वहाँ किराए के मकान में रहते थे उन लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है सर। वो भी घायल है, काफी बच्चे, एक छोटी सी बच्ची और एक छोटा सा बच्चा ये भी खत्म हुए हैं। चलिए शुभम, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुरैना से हमारे सहयोगी शुभम कुलश्रेष्ठ, जो कि मुरैना में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत तो वहीं कई लोग घायल और मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल गेंदे सहित अन्य फूलों से सजाया जा रहा है, जबकि मंदिर परिसर में 200 मीटर आगे तक बैरिकेडिंग की जा रही है। 4 दिनों से एसडीएम मयूर दीक्षित भी केदारनाथ धाम में तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा गार्ड भी धाम पर पहुंच गए हैं। रोपवे का जो प्लान है वो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक है और ये करीबन 13 किलोमीटर लंबी रोपवे है, जिसमें ये जो केदारनाथ केबल कार का रोपवे का जो प्रोजेक्ट है इसमें जो प्रारंभिक डीपीआर और जो सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उसमें निश्चित तौर पे आने वाले समय में जैसे ही केबल कार रोपवे का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, ट्रैवल टाइम भी कम होगा और साथ ही जो हमारा ट्रैक रूट है उस पर भी लोड कम होगा और जो यात्रियों की संख्या में जो बढ़ोतरी देख रहे हैं उनको काफ़ी हम सहूलियत से और कम एफर्ट्स में वो अपने दर्शन। जय श्री केदारनाथ। परसों माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ धाम पे आ रहे हैं, दिन उसी स्वागत की पहले स्वागत हो जाएगी, उसके बाद बाबा जी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने और हमारा मुख्यमंत्री जी और हमारा मंदिर समिति के लोग भगवान केदारनाथ के धाम पे मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ जी की अभिषेक पूजा और विश्व शांति के लिए पूजा करके आयोजित किया जाता है। उस दिन और क्या क्या विशेष होगा? उस दिन भगवान केदारनाथ जी की पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। रुड़की के लक्सर मंगलोर बाईपास पर लक्सर पुलिस और बदमाशों के बीच बुधवार की देर रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग की गई। वहीं पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल लाया गया। वहीं घायल का नाम सत्तार पुत्र शकील निवासी मेरठ बताया गया है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने सिविल अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। कि
विगत दिनों लक्सर क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके बाद की पुलिस की जो अलर्टनेस थी वो मैक्सिमम पर थी और कुछ बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी हुई थी, जिसमें कि हमारी जो एक चेकिंग पार्टी थी वो चेकिंग कर रही थी कुआंखेड़ा के पास। एक संदिग्ध वहां पर से वाहन गुजरा, जिससे कि जब रोकने का कोशिश किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जब पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया तो ये लोग आसपास के इलाके में भाग गए, खेतों में भाग गए थे। तो और ज़्यादा फिर पुलिस को बुला के इनको कॉर्नर किया गया और जो उसके बाद जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है, जिसको कि यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। दूसरा बदमाश पकड़ लिया गया है। मंगलौर के एक होटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते सभी प्रत्याशियों का सम्मान समारोह आयोजित कर कई लोगों को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश निशंक, पोखरियाल कांग्रेस छोड़कर 3 बार सांसद रहे हरपाल सिंह साथी को भी भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। सम्मान समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित जनपद के कई भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए सांसद निशंक पोखरियाल ने कहा कि भाजपा केवल विकास कार्यों को गति देने में जुटी हुई है। जनपद में पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत जनता की जीत है। जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी प्रति बना है। अभी पंचायत चुनाव में हमने अच्छा बहुमत यहाँ पर प्राप्त किया, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी विकास के साथ जुड़ना चाहती है। बड़ी संख्या हरपाल साथी जी के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं सबका अभिनंदन स्वागत करने इस कार्यक्रम में आया था। हम इसी रूप में लड़ेंगे। हमारा बूथ तक का कार्य संगठन हमारा खड़ा है। बूथ के कार्यकर्ता उत्साहित करना है, उनके लिए कार्यक्रम देने और सरकार की योजनाएं गाँव तक पहुँचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हम संगठन विस्तार भी कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध हमारा हुआ है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्विरोध हुआ है। 6 के 6 विकास खंडों में हमने ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हुए हैं, ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुए हैं, कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध हुए हैं। ये निर्विरोध होना ये इस बात का प्रमाण है कि दूसरी पार्टी ने हिम्मत भी नहीं की कि वो केवल अपना नामांकन भी कर सके। इसलिए ये नया इतिहास बना है। हम विकास का भी इतिहास हमने 50 साल में जो नहीं हो सका था 5 साल में वो काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्रीनाथ विशाल के दर्शन व पूजा अर्चना करते हुए सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, एसडीओपी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, एसडीएम कुमकुम जोशी सहित निर्मादायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।